स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का जीके है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारी लाइफ का, न सिर्फ इस बुक का। संविधान जो है भारत को और भारत के लोगों के लिए संविधान जो है, भारत का संविधान की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इनमें वो सारे अधिकार आपके एक मनुष्य के तौर पर, एक भारतीय होने के नाते जितने भी अधिकार है वो सारे इस कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है इंडिया का, यानी सबसे बड़ा शक्ति, सबसे बड़ा कानून। इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिफाइनिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, establishes the structure, procedures, powers, duties of government institution and set out fundamental rights, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। यानी कि इसके अंदर इसके जो फ्रेमवर्क है, इसकी बनावट, उसमें क्या क्या चीज़ है जो आपको फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है वो है, स्ट्रक्चर्स एस्टेब्लिशेस है, प्रोसीजर्स है, पावर और ड्यूटीज़ है, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में, उनके क्या पावर है, क्या ड्यूटीज़ है। इसके साथ ही जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो है, और जो सिटीजन की ड्यूटी होती है, सिटीजन के तौर पे आपकी क्या ड्यूटी है नेशन के प्रति, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर है। बी आर अम्बेडकर, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी इट्स चीफ आर्किटेक्ट। यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी, ये जो संविधान बन रहा था उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और इन्हीं को संविधान निर्माता कहा जाता है, क्योंकि मतलब मैक्सिमम जो उसमें काम था उन्होंने ही किया था। ठीक है। इट इम्पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की जगह पे। एज इट इज नॉट क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट, यह हालांकि यह पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया, बनाया गया, बट बाय एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, ठीक है ना, यानी कि संविधान सभा का एक असेंबली था, उसके अंदर होगा, ये उसके द्वारा बनाया गया था। एंड अडॉप्टेड बाय इट्स पीपल, और इसके लोगों के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था, विद अ डिक्लेरेशन इन इट्स प्रिम्बल, और किसके साथ? इसके प्रिम्बल में, यानी कि जो प्रस्तावना है उसके अंदर डिक्लेरेशन के साथ। पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट जो है ना ओवरराइड नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशंस को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। इट इज डिक्लेयर्ड इंडिया ए सॉवरेन socialist, secular, democratic republic, assuring its citizen of justice, equality and liberty, and endeavor to promote fraternity among them। यानी कि इसका जो डिक्लेरेशन में क्या है, इंडिया जो है एक सॉवरेन मतलब होता है आपको स्वतंत्र, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, assuring its citizen of justice, और इसके सिटीजन्स के लिए जस्टिस को अश्योर करते हुए उसके अंदर इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, यानी उसके अधिकारों की, ये सब चीज़ें जो है प्रमोट करता है, भाईचारे को प्रमोट करता है एक दूसरे के बीच में। उसके डिक्लेरेशन में सारी चीज़ें लिखी हुई है।